नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, जब कभी भी हम ये बात करते हैं कि अब शिक्षक के मसले पर अब आगे नहीं हो गया, बहुत कुछ हो गया, तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो मेरा मन अंदर से बहुत खिन्न हो जाता है किसी खास विषय को लेकर, और दूसरा ये कि अब किस बात की लड़ाई लड़ी जाए। कल देर शाम लगभग 9 बजे करीब या 9 बजे के बाद ही कहते हैं, एक शिक्षिका का फ़ोन आया। मुजफ्फरपुर की रहने वाली वो है, वो प्रभारी प्राचार्य भी हैं। बातचीत से अनुभव और बहुत सारी चीज़ें समझ में हमें आई, और हम बार बार जो कहते हैं कि हम खिन्न क्यों हो जाते हैं कि जो शिक्षक फ़ोन करते हैं बस एक ही बात, प्रखंड नहीं हो जाएगा, प्रखंड के लिए लड़िए न संतोष जी। सर, कार्तिक पूर्णिमा का छुट्टी काहे रद्द कर दिया, आवाज़ उठाइए ना। 10 से 4 कब स्कूल होगा? मतलब जो सवाल नहीं है। हम पिछले 1.5 वर्षों से देख रहे हैं कि टीचर उसी की लड़ाई लड़ रहा है कि देखिए यूपी में कितना बजे से क्लास होता है, एमपी में कितना बजे से क्लास होता है, दिल्ली में कितना बजे से क्लास होता है, बिहार में देखिए कितना घंटा का क्लास हो रहा है, छुट्टी कितना कटौती हो गया। बस यही शिक्षक का मुद्दा, मतलब यही है। मतलब पूरी तौर पे शिक्षक का वजूद खत्म कर रही है सरकार, या यूं कहे कि वजूद खत्म कर दिया, उसकी चिंता ही नहीं है। कहीं से कोई ये सवाल उठाने वाला नहीं है कि ये जो एक नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, ये नियुक्ति पत्र किस बात के लिए है। जिला में जाके कोई शिक्षक अपने अधिकारी से ये पूछने को तैयार नहीं है कि ये नियुक्ति पत्र हमें क्यों दी जा रही है, किस लिए, किस बात की नियुक्ति है, इस नियुक्ति पत्र का मतलब क्या है। हद स्थिति है भाई। एक एक चीज सरकार पूरी रणनीति के तहत, हम आंख मतलब क्रिस्टल की तरह हमको साफ दिख रहा है कि एक पूरे कैडर को कैसे वो खत्म कर रहा है एक सुनियोजित साजिश के तहत। और ये मास्टर सब जो है सो कालिदास का बाप बना हुआ है, समझे में नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। कहे फ़ोन करे, संतोष जी अब आप काहे नाराज हो जाए, आप कहाँ छोड़ रहे हैं, अरे आपके लिए लाखों शिक्षक, हमारे लिए काहे शिक्षक दीवानगी दिखाते हैं भाई, क्यों फ़ोन करते हैं इस बार, जब आपको अपनी समझ नहीं है कि आप किसके आप रहेंगे तब तो। ये नियोजित शिक्षक को जो विशिष्ट शिक्षक बनाने की जो बात तय हुई थी, उसमें जितनी नई बातें सामने आ रही है परीक्षा देने के बाद, हमें आप फ़ोन करते हो, हम आपकी बात रखते हैं, लेकिन कभी किसी अपने बीआरसी में या अपने जिला के शिक्षा पदाधिकारी के साथ तमाम शिक्षक, जिले के शिक्षक जाकर मिलकर बात किए कि ये क्या हो रहा है। पूरे बिहार में ठीक है, आप पटना नहीं आ सकते, आप नियोजित शिक्षक की परीक्षा जो दिए विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, जिस नियमावली के आधार पर, उस नियमावली को पूरी तौर पर बदल दिया। कभी किसी ने सवाल खड़ा किया क्या? कभी किसी, आप अपना ग्रुप में बतियाते हैं, उसमें भी 90% सवाल सिर्फ इतना ही रहता है कि छुट्टी वाला में कुछ हुआ कि नहीं, कार्तिक पूर्णिमा का रद्द कैसे कर दिया, फलाना जिला दे दिया है संतोष जी, पटना जिला नहीं दे रहा है। बस 90% फोन कॉल्स इसी के लिए आता है। ये कैसे हो सकता है कि हम परीक्षा दिए जिस नियम के तहत, और पूरा नियम आप बदल दीजिएगा और हम चुप हैं? क्यों? अपने स्वार्थ के लिए घर के पास चले जाएंगे नौकरी करने के लिए। यही स्वार्थ है ना, यही स्वार्थ है जिसका 2-3 जिला, मतलब पिछले नियुक्ति में जो अपने जिला में जो नहीं रहा, वो अपने जिला में चला जाएगा, अपने घर के पास चला जाएगा। एक मास्टर हमको कहता क्या है कि आप सर संतोष सर कहा है इसको मामले को मुद्दा बनाए हुए, हम किशनगंज में हैं और कैमूर के रहने वाले हैं। तो हम जानते हैं सर कि इस नियमावली से हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है, हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, तो पटना आ सकते हैं, आरा आ सकते हैं, घर के पास हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन 300 किलोमीटर तो मेरा बचेगा। तो जहाँ ये मानसिकता हो शिक्षकों का, जहाँ ये मानसिकता हो कि घरे में रहें, किसी तरीके से रहें, कुछ दे चाहे नहीं दे,
इंक्रीमेंट समय पर दे चाहे नहीं दे, वेतन मंथली दे चाहे नहीं दे, घर बाप रहेंगे ना, शांति से रहेंगे। क्या जिंदगी बना लिए हो यार? ये भी कोई जिंदगी है? अरे जिंदगी ठहरा हुआ पानी मत बनिए। ठहरा हुआ पानी कुछ दिनों के बाद गंध देने लगता है, दुर्गंध देने लगता है, पिल्लू कीड़ा मकोड़ा उसमें फरने लगता है। वही हाल शिक्षकों का है। आप ठहरा हुआ पानी बनने को क्यों तैयार है? सारा वजूद खत्म कर दिया सरकार आपका। हम बार बार कहते थे, और जब बात होती थी, अरे भाई ये ठीक है, आप 15 बरस उधर काम किए हैं, बीपीएससी शिक्षक बने, कुछ लाभ उसका देगा सरकार की नहीं? उस पर कभी क्यों नहीं आप लोग बात करते हैं? क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि 15 बरस से आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक के उसमें आप ठीक है वेतन का लाभ दे रहे हैं, लेकिन सेवा का लाभ, वेतन मिल गया, सेवा क्या जरूरत है? चले जा रहे जी संतोष जी, कोई बात नहीं है। अरे उसको कोई मतलब, अरे सेवा निरंतरता नहीं चाहिए आपको? कभी कोई शिक्षक आवाज उठाए हैं कि सेवा निरंतरता के नाम? और अभी भी नियुक्ति पत्र पर सवाल करने के लिए इक्का दुक्का शिक्षक हमको फोन कर रहे हैं। इक्का दुक्का शिक्षक, 1-2 शिक्षक, बाकी सर अभी तक अनुमंडल नहीं बदला है। सर आप जो कहे थे कि ऐसे से जो सो पत्नी वाला और जहाँ पोस्टेड है वो अनुमंडल में आप कर सकते हैं अप्लाई, होम अनुमंडल आपको नहीं, लेकिन अभी तक बना देंगे। हम उससे पूछते हैं कि नियुक्ति पत्र लेके क्या कीजिएगा, क्या है नियुक्ति पत्र में रखा हुआ? उस शिक्षिका ने, देखिए बार बार कहते हैं कि रात के 12 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो, किसी भी फील्ड के लोगों से जब फोन आता है ना, वो बात अपनी करता है, अपनी समस्या वो कहता है, लेकिन उससे क्या चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में ये समझ में आता है। और हमारी ताकत यही है, और इसी ताकत से सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग हमसे खार खाए हुए हैं। बस चले तो कहीं उठवा के अपहरण करवा देगा, मरवा देगा, इतना गुस्सा में रहता है ये। क्योंकि हम उसके पॉलिटिक्स को समझते हैं कि ये क्या पॉलिटिक्स करने जा रहा है, और इसके हर एक्शन को समझते हैं कि इस एक्शन का मतलब क्या है। एगो सुबह एगो मास्टर साहब अभी दिए हैं कहीं का, अररिया या कहीं से, एक शिक्षक सेल्फी लेके गया और सुसाइड कर लिया। तो बीपीएससी वाले का तो कोई बात ही करना बेकार है। उसको तो लगता है कि हम कलेक्टर बन गए। बेटा अभी तू मैदान में आया नहीं है ना, अभी एक एक करके तू सुसाइड कर रहा है, मरेगा, कोई तुमको बचाने वाला नहीं है। चला जब तुम्हारा अपना समाज है ना याद करता है, अभी देखते हैं बीपीएससी ग्रुप में, कई ग्रुप में हमको जोड़े हुए हैं, हमको लगा कि उस पर कुछ अपडेट देगा कि क्यों सुसाइड किया, कुछ संदिग्ध मौत लग रहा है। समस्तीपुर में गोली मार दिया, कोई देखने वाला नहीं है उसका परिवार को, क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों गोली मारा, किस लिए गोली मारा, अभी तक जो है सो पुलिस अनुसंधान कर रही है। क्यों? जितना बीपीएससी वाला है सब उसी खेल में लगा हुआ है कि कैसे जो है सो जो जिला से बाहर है वो अपना अनुमंडल में जाए, अपने अनुमंडल से जो है सो जिला में आ जाए, इतना ही खेल में बचा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमको शिक्षक समाज को ये समझ में नहीं आता है। बहुत कुछ सवाल है, सब सवाल पर अब कहते हैं कि भाग गया, कि संतोष सिंह भाग गया, लगता है बहुत दबाव पड़ा इसलिए भाग गया। संतोष सिंह भागने उगने वाला नहीं है, कहाँ भाग के जाएगा। 25 साल पहले बहुत कुछ सोचकर बिहार लौटा था, और 25 साल में बिहार में रम गए हैं इतना ना कि अब बिहार से भागने वाले नहीं है। और पत्रकारिता छोड़ देंगे, बड़ी चर्चा करता है। टाइम्स ऑफ यमराज वाला भाग गया, टाइम्स ऑफ यमराज वाला यही है, और सवाल करेगा, थोड़ा आईना दिखाएगा जीवन भर, छोड़ के जाने वाले नहीं। तो शिक्षकगण ये बात समझ लीजिए कि आप अपनी बारे में मत सोचिए, अपने संवर्ग के बारे में सोचिए कि आप शिक्षक हैं या नहीं हैं। आप डिस्कशन कीजिए अपने शिक्षक पदाधिकारियों से कि ये नियुक्ति पत्र हमें क्यों दी जा रही है, इस नियुक्ति पत्र का मतलब क्या है। ऐसा भी हुआ है, जो आदमी जिस आधार पर एक मुख्यमंत्री कहता था साधारण सा परीक्षा ले लेंगे बना देंगे, जैसे लगता है दया का भीख मांग रहा है, ये सब ये दया का पात्र हो। ये लोग तो किसी तरीके से बहाल हो गया, कुछ आता जाता तो है नहीं, इसलिए साधारण परीक्षा लेके इसको बना देंगे राजकर्मी। अरे
आप बहाल किए हैं, आप इसको शिक्षक बनाए हैं, और आप ही कह रहे हैं कि एक साधारण परीक्षा लेके, इसका मतलब सब मैट्रिक फेल सबको बना दिए आप क्या? हा? आपको पता है मुख्यमंत्री जी कि आपने शिक्षक बहाली किस किस तरीके से की है? 2010 से पहले जो बहाली से हुई और उसके बाद जो बहाली किया है वो बीपीएससी बहाल किया है आपका? बीपीएससी वैसा बहाल वैसा टीचर आया भी है? अधिकांश टीचर को लिखने नहीं आता है अपना आवेदन, देख ही रहे हैं ना कैसे कैसे लोगों को बीपीएससी में बहाल हुआ है। वो खेल भी है। इसलिए भाई आप अपनी बात, बस इंडिविजुअल बात हम करेंगे, समाज की बात, सोसाइटी की बात नहीं करेंगे, तब तो फिर कोई बचा नहीं सकता है आपको। आपका जो है ना भविष्य तय हो गया है कि कोई बचा नहीं सकता है। आपको जाना है, आपको जाना है। बताइए जिस बात को लेकर हमें तनाव है, हम रात रात भर हम सोते नहीं है कि बताइए क्या शिक्षक लोग क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। इमोशन के साथ जुड़ गया है ना भाई, इमोशन जुड़ गया है आप सब उससे, और दिख रहा है कि सरकार कितना बड़ा जुल्म ढाने जा रहा है, कितना बड़ा जुल्म ढा रहा है। जब इंक्रीमेंट का वक्त आता है कुछ न कुछ अरंगा लगा के आप लोगों को तंग करता है। वेतन संरक्षण मतलब बस नौकरी संरक्षण से कोई मतलब नहीं है ना। जागिए जागिए, समझ गए? जागिए, हम खुद बीमार पड़ गए हैं आप लोग चक्कर में। जागिए, उठिए, समझिए। अरे आप अपने आप को क्यों नहीं उस ट्रोमा से बाहर निकलते हैं? ठहरे हुए पानी की तरह क्यों रुके हुए हैं? क्यों खामोश हैं? व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर 24 घंटे सोचते रहते हैं। अरे उससे बाहर निकलिए ना। देखिए ना उसके बाद सरकार का चाल। सरकार तो सोचती है कि बस इसको बोर देते रहना है, एगो बिस्कुट खिलाते रहना है, इसी में ही खुश रहेगा। तो जागिए और ये वीडियो समझिए कि आपके आत्मा पर हम सीधा चोट किए हैं, ठीक है ना। पत्रकार की ये भी जिम्मेवारी है। पत्रकार, साहित्यकार, संगीतकार, गीतकार, जितना ये जो कार है ना, उस कार की यही उस तमाम जिम्मेवारी के साथ एक जिम्मेवारी ये भी है कि सोए हुए समाज को जगाना है। तो हम सुबह सुबह आपको जगा रहे हैं, जाग जाइए, ठीक है ना। कालिदास भी शर्मा रहे होंगे। हम बार बार कहते हैं कि कालिदास सोसाइटी को एक इस तरीके प्रतीक के रूप में कहानी सुनाया जाता है। तो वो प्रतीक है कि आप अपने पेड़ पर, जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं उसी पेड़ को काट रहे हैं। ये सब मास्टर लोग क्या कर रहा है? अपने ही पेड़ पर बैठा हुआ अपना ही पेड़ काट रहा है ना। है कालिदास की कहानी दिन भर पढ़ाते होंगे ना, दिन भर शिक्षक लोग पढ़ाते हैं ना। आप कालिदास नहीं हैं, अपने ही जिस डाल पर बैठे हुए उसी डाल को काट रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि उसी को आप काट रहे हैं। तो खाली व्याख्या करते होइएगा कि कालिदास के इस कहने का मतलब क्या है। तो उस व्याख्या का कभी कभी अपने ऊपर भी अमल करिए ना, देखिए ना फिर क्या होता है। जो बुनियादी सवाल है उन सवालों से आप क्यों भागते हैं? ये चुटपैया छुट्टी और घर के बगल में नौकरी, इस चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? इसी का लाभ सरकार उठा रही है ना, कि सरकार आपकी कमजोरी को पकड़ लिया है, भांप लिया है। बस जब भी कुछ होता है तो नस दबा देता है, वही कमजोर नस आपका है। सारा चीज लूट गया, अब बचा है कुछ नहीं। फिर भी जो है